हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है कुलदीप पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट सीरीज की। तो इस प्लेलिस्ट की ये पहली वीडियो है जिसमें मैंने कवर किया है टेक्स्ट सीरीज को। टेक्स्ट सीरीज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में ही वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ले लिए हैं, बट अभी सेकेंड पार्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और वो एडवांस फंक्शन भी हैं। और ये कह सकते हो कि जो लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उसके इम्पॉर्टेंट कुछ फंक्शंस हैं जिसको मैं सेकेंड वीडियोस में कवर करूँगा। और साथ ही कुछ रियल टाइम डेटा भी है जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं, ठीक है, आज के टाइम पे एक्सेल यूजर्स, उस वो सारे भी कवर करूँगा। तो वो तो सेकंड पार्ट का वीडियो है, जब उसको मैं रिलीज़ करूँगा तो उसके लिए भी मैं आपको नोटिफाई करूँगा, ठीक है, अपने लिंक्डइन पेज पे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे इन फंक्शंस को जो कि एक्सेल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये फंक्शंस ऐसे हैं जो कि कभी कभार तो मेन यूज़ में भी आते हैं और कभी कभार एज अ सपोर्टिव फंक्शन काम करते हैं बड़े फंक्शंस के साथ। और देरी ना करते हुए मैं वीडियोस को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे फंक्शंस आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इन फंक्शंस की पहले डेफिनेशन के बारे में एंड देन उनको फिर हम नीचे सॉल्व करेंगे। पहला फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। एक चीज और बिफोर स्टार्ट में एक चीज और क्लियर कर दूं आप सबसे। दो चीजें मैं अपनी क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को बोलता हूं और अभी भी मैं आप सबको बोलूंगा कि दो चीजें, फॉर्मूला जब आप सीख रहे हो तो दो चीजें ध्यान रखो। पहला कि फॉर्मूला का मतलब क्या है, कौन सा फॉर्मूला किस पर्पस के लिए एक्सेल में क्रिएट हो रखा है, तो उसका मतलब जानिए। और दूसरा, उस फॉर्मूलाज का पैरामीटर, वो बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीजें अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शंस की अगर आपको क्लियर है तो आपको एक्सेल के फंक्शंस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट ये दो चीजें आपको कवर करनी है और इसी चीज को मैं यहाँ पर इस तरह से करवाऊंगा कि ये सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? लेफ्ट फंक्शन एक्सट्रैक्ट करता है कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से, ठीक है। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन जो कि मैंने अपने वर्ड में लिखी है, बाकी आप इसकी डेफिनेशन को माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल पेज पे भी जाकर और डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है कैरेक्टर को फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। राइट फंक्शन। ये क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है ये भी कैरेक्टर को, बट ये राइट साइड से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। तीसरा फंक्शन है सर्च फंक्शन। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि एक तो ये नॉट केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। नॉट केस सेंसिटिव एग्जांपल के थ्रू मैं ज्यादा आपको प्रैक्टिकली क्लियर करूंगा कि केस सेंसिटिव और नॉट केस सेंसिटिव में क्या डिफरेंस है। फिलहाल इसकी मीनिंग क्या है? एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर एज पर रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस सेल, ठीक है। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर उसको उसकी पोजीशन को फाइंड करना है तो आपको यहाँ पर वो चीज आप इस फंक्शन के थ्रू जान सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को चेंज करूंगा। एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर की जगह मैं कहूंगा फाइंड द पोजीशन of character as per required from the cell. Find the position of character. Yes, ठीक है। find the position of character और even और you can say word की पोजीशन भी, अगर आप कोई वर्ड स्पेसिफाई करते हो तो उसकी भी पोजीशन बता देगा। find the position of character और वर्ड as per required from the cell, ठीक है। सेम यही चीज आपको मैं कॉपी करूंगा और मैं फाइंड के लिए भी यूज करूंगा, क्योंकि फाइंड और सर्च में दोनों में मीनिंग में सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है? केस सेंसिटिव और नॉट केस सेंसिटिव का, जिसको मैं प्रैक्टिकली जब सॉल्व करूंगा तो मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल ये क्या करता है? पोजीशन को फाइंड करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्च के बाद लेन पे। लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है? ये काउंट करता है आपके सेल में जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनकी लेंथ को कैलकुलेट करता है, ठीक है, मतलब काउंट करता है। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। ये क्या करता है? रिमूव करता है अनवांटेड स्पेसेस, जो भी आपको नहीं चाहिए आपके फाइनल आउटपुट में, उन स्पेसेस को ये रिमूव कर देता है। उसके बाद आता है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है? रिप्लेस द कैरेक्टर फ्रॉम द सेल। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर जितने कैरेक्टर आपको रिप्लेस करने हैं वो ये फंक्शन रिप्लेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। जितने भी चीज आपको नहीं चाहिए उस चीज को रिप्लेस कर देगा ये, ठीक है। सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस में बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है।
रिप्लेस में क्या होता है कि जब भी चीज आप रिप्लेस करोगे वो रिप्लेस तो कर देगा लेकिन एक सीक्वेंस में रिप्लेस करेगा। बट सब्स्टिट्यूट में ऐसा नहीं है। अगर आप सब्स्टिट्यूट में चाहते हो कि जैसे फर्स्ट वैल्यू नहीं सेकंड वैल्यू को रिप्लेस किया जाए तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन उस चीज को भी कर सकता है जो कि रिप्लेस फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, बाकी मैं प्रैक्टिकल जब अभी समझाऊंगा तो आपको इन दोनों के बारे में जो एक्चुअल डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन कॉनकैट की। कॉनकैट क्या करता है? ज्वाइन द टेक्स्ट। ठीक है, तो पहले एक फंक्शन था पुराने एक्सेल वर्जन में, इवन 365 में भी है, बट पुराने एक्सेल वर्जन में एक फंक्शन होता था कॉनकैटिनेट। तो सेम कॉनकैट उसका अपडेटेड वर्जन है और ये भी कुछ ज्वाइन करता है टेक्स्ट को, और रेंज में जो टेक्स्ट होते हैं उन सबको ज्वाइन कर सकता है। तो और सिंगल सेल्स के भी, सिंगल मींस इंडिविजुअल सेल्स के भी टेक्स्ट को ज्वाइन करता है, रेंज के भी और इंडिविजुअल सेल्स के। कॉनकैटिनेट क्या करता है? इंडिविजुअल सेल्स के टेक्स्ट को कंबाइन या ज्वाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने जैसे कि ऊपर बताया था सर्च एंड फाइंड ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस क्या है? केस सेंसिटिव और नॉट केस सेंसिटिव का। तो इस फाइंड फंक्शन क्या करता है? पोजीशन को फाइंड करता है और कैरेक्टर की या फिर वर्ड की। उसके बाद एक और फंक्शन है लोअर फंक्शन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कई सिनेरियोज में इसको यूज किया जाता है। तो आज की इस इंडस्ट्री बेस्ड सिनेरियो मैंने कुछ क्रिएट किए हैं जिसमें इस फंक्शन का भी यूज हुआ है, तो मैं इसको भी बता देता हूँ आप सबको। तो लोअर फंक्शन क्या करता है? आपके जो भी कैरेक्टर है, चाहे वो वर्ड है चाहे वो एक सिंगल कैरेक्टर है, उसके लेटर को स्मॉल कर देता है। ठीक है, बस इतना ही काम करता है इसका। नेक्स्ट फंक्शन है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन क्या करता है? बेसिकली मिड फंक्शन क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा कैरेक्टर को फ्रॉम दी स्टार्टिंग, एंडिंग और मिड, जहां से भी आपको करना है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डायरेक्शन से काम करता है, ये अगर बीच में से भी कैरेक्टर को आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस जिनको मैंने अभी आपको बताए, टोटल मेरे पास 11 फंक्शंस थे जिनकी मैंने जस्ट आपको मीनिंग बताई है। अब इनको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये वीडियो बेसिक से एडवांस, एक ही वीडियो में मैंने सब चीज कवर करी है, बेसिक यूजर के लिए भी एडवांस यूजर के लिए भी। तो फिलहाल स्टार्ट करेंगे बेसिक से एंड देन मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे एडवांस पे। तो पहला फंक्शन लेफ्ट कैसे काम करता है और पैरामीटर क्या है, तो अभी हमने मीनिंग समझा। अब पैरामीटर की बात करते हैं। लेफ्ट फंक्शन के दो पैरामीटर है, टेक्स्ट कॉमन नंबर ऑफ कैरेक्टर। जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ये बहुत लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं? सीधा इक्वल टू लगाया और लेफ्ट फंक्शन और देन फॉर्मूला स्टार्ट। मैं कहता हूं आप हर चीज को एकदम बहुत बारीकी से करो क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज पे हो, आप लर्नर हो। स्टार्टिंग में अगर आप ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान दे दोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको यहाँ पर इक्वल टू लेफ्ट दो पैरामीटर दिख रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट कॉमा नंबर कैरेक्टर, दो पैरामीटर है। अब इसको रियलिटी में जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे इसको समझेंगे कि हमें कब क्या रिस्पॉन्स करना है फॉर्मूले के अंदर, मींस पैरामीटर के अगेंस्ट आपको क्या आर्गुमेंट पास करना है वो कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इक्वल्स टू लगाओगे, फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे हम इक्वल साइन से। इक्वल साइन लगाने के बाद हम फॉर्मूला का नाम लिखेंगे, फिलहाल फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो LEFT लेफ्ट लगाया, टैब मार देंगे। जब हम टैब मारेंगे तो देखिए यहां पर क्या है, बोल्ड कैरेक्टर कौन सा? टेक्स्ट, मींस आपको क्या बोला जा रहा है कि टेक्स्ट एक पैरामीटर है, इसके अगेंस्ट एक आर्गुमेंट दीजिए। अब आर्गुमेंट आप क्या दे सकते हो? टेक्स्ट का मतलब यहां पर है कि आप किसी सेल का रेफरेंस दो जहां से आपको वैल्यू निकालनी है। अगर सेल का रेफरेंस नहीं है और आप चाहते हो यहाँ पर कोई कैरेक्टर आप मैनुअली लिखना चाहते हो कि एक मैनुअली कैरेक्टर लिखो या मैनुअली एक वर्ड लिखो और उस वर्ड में से कोई चीज निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो। बट राइट नाउ अभी मेरे पास एक सेल का रेफरेंस मैं दे रहा हूं यहाँ पर, तो ऊपर वाले सेल का, क्योंकि इसमें से मुझे कुछ वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर सेल का रेफरेंस दे दूंगा F18, ठीक है, और कॉमा लगाया। जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा आप देखोगे अभी टेक्स्ट कैरेक्टर है ये हाईलाइट है, जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा नम कैर मेरा हाईलाइट हो जाएगा। ये देखो आप, नम कैर हाईलाइट हो गया। कॉमा लगाते मीन्स आप, कॉमा लगाने का मतलब ये है, यहाँ पर कॉमा लगाया नहीं कि आपने ये बता दिया कि आपका पहला पैरामीटर के लिए जो आर्गुमेंट देना होता है, मीन्स जो रेफरेंस देना होता है, वो पार्ट आपने कवर कर लिया। अब आप नेक्स्ट पे मूव कर रहे हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? नम कैर है। और अगर आप देखोगे तो नम कैर ने स्क्वायर ब्रैकेट में है, मीन्स नम कैर एक ऑप्शनल वैल्यू है। ठीक है, अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको देना है नहीं देना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे जब आपका रियल टाइम डेटा पे काम करेंगे। फिलहाल इस एग्जांपल को मैं कुछ इस तरह से खत्म करूंगा कि मुझे इस एक्सेल कैरेक्टर में से, मतलब इस वर्ड में से दो कैरेक्टर निकालने हैं शुरू के, ई और एक्स। तो उसके लिए मैं नम कैर पे 2 दे दूंगा। ठीक है,
नमचर का कंप्लीट हुआ, दोनों पैरामीटर के लिए मैंने आर्गुमेंट दे दिया, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, दैट्स इट, एंटर। आप देखेंगे ई और एक्स दोनों बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम बाकी फॉर्मूलाज को भी करेंगे, पैरामीटर को समझते हुए कि कौन से पैरामीटर के लिए हमें क्या आर्गुमेंट पास करना है, ठीक है। सेकंड पैरामीटर है और सेकंड फॉर्मूला आपका है इक्वल्स टू राइट, RIG लिखा है, नीचे इंटेलिजेंस में मुझे ऑप्शन दिख रहा है तो मैं टैब मार दूंगा, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद टेक्स्ट, अगेन टेक्स्ट मीन सेल रेफरेंस, तो मैंने एक्सेल इसी वर्ड का मैं दोबारा दूंगा F18 का, कॉमा, नाम कह रहा है हाईलाइट हुआ। अब मुझे क्या करना है, कितने कैरेक्टर निकाले, मैं चाहता हूं इस बार मुझे पीछे से 3 कैरेक्टर निकाल दो, तो CEL ये आ जाएगा मेरा आउटपुट में, आप देख सकते हैं EXCEL, ठीक है। तीसरे फंक्शन पे चलते हैं, लेन फंक्शन। लेन फंक्शन अब क्या करता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, ये क्या करता है, कैरेक्टर की लेंथ को काउंट करता है, तो इक्वल्स टू LEN, टैब मारा, इसका एक ही पैरामीटर है टेक्स्ट, आप जिस सेल पे रेफरेंस दोगे उसकी कैरेक्टर को काउंट करेगा इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है। अगर कोई बीच में स्पेस भी आता है ये उसको भी काउंट कर देगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसी सेल का रेफरेंस दूंगा और इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं है, तो टोटल 5 कैरेक्टर हैं, तो मेरे को यहां पर जो आउटपुट मिलेगा वो 5 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन पे मूव करते हैं, फाइंड फंक्शन, जिसको मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल जब मैं करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा केस सेंसिटिव और नॉट केस सेंसिटिव। तो स्टार्ट करता हूं फाइंड फंक्शन को, टैब मारूंगा, ओपन पैरेंथेसिस सिस्टम खुद लेकर आएगा टैब मारने के बाद। अब उसके बाद फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है मुझे, यहां पर डबल कोट में स्मॉल ई को फाइंड करना है, ठीक है, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट मतलब अगेन सेल रेफरेंस। देखो कई आपने लेफ्ट फंक्शन में देखा टेक्स्ट का मतलब भी सेल रेफरेंस होता है, फाइंड फंक्शन में है तो यहां पर पूछ रहा है विद इन टेक्स्ट, इसका मतलब भी सेल रेफरेंस होता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा एनालाइज करनी पड़ेगी और थोड़ी सी याद भी रखनी पड़ेगी कि टेक्स्ट का मतलब भी सेल रेफरेंस होता है, विद इन टेक्स्ट का मतलब भी सेल रेफरेंस होता है, ठीक है। थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं हर फॉर्मूलाज में और थोड़े थोड़े चीज तो मैं कहूंगा आपको सबको याद भी करनी पड़ेंगे। तो यहाँ पर विद इन टेक्स्ट का मतलब है सेल रेफरेंस, या फिर कोई भी टाइप भी कर सकते हो, इवन आप कोई वर्ड, जैसा कि आप लेफ्ट और राइट में भी कर सकते थे, बट फिलहाल अभी हमारे पास सेल रेफरेंस में वैल्यू अवेलेबल है तो मैं उसी में सर्च करूंगा। तो मुझे स्मॉल ई चाहिए, कहां पर, किस सेल से, इस सेल से, कि इस सेल में मुझे जरा ये बताया जाए कि स्मॉल ई की पोजीशन क्या है। तो स्मॉल ई 4th नंबर पे है, तो हम अगर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 4, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि स्मॉल ई की पोजीशन 4th नंबर पे है। बट इसका एक और पैरामीटर था, अगर आपने देखा हो तो इसका एक और पैरामीटर है फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, ठीक है। स्टार्ट नंबर का पर्पस क्या है, कहां यूज होगा, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले मैं सर्च फंक्शन का बता देता हूं आपको, ठीक है। तो अभी इक्वल्स टू सर्च, अच्छा, सर्च फंक्शन को अप्लाई करने से, पूरी तरह से अप्लाई करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, फाइंड और सर्च दोनों के पैरामीटर बिल्कुल सेम है। मतलब आपको पैरामीटर अगर आप देखोगे, फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर मींस तीनों पैरामीटर दोनों में कॉमन है। बट डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, केस सेंसिटिव, नॉट केस सेंसिटिव। अब वो डिफरेंस है क्या एक्चुअल में, वो आप समझ लीजिए। यहां पर मैं अगेन स्मॉल ई को ही मैं फाइंड करता हूं, सर्च के अंदर में स्मॉल ई को सर्च करूंगा, कॉमा, विद इन टेक्स्ट मेरा यही रहेगा, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, मैं लास्ट वाला जो मेरा ऑप्शनल पैरामीटर मैं उसको नहीं देता हूं, ठीक है। और अब मैं एंटर मारता हूं, जब मैं एंटर मारूंगा आप देखेंगे मेरे पास वैल्यू 1 आ गई, 4 नहीं आई। स्मॉल ई कहां पर है, 4th पोजीशन में है, बट सर्च ने मुझे आंसर 1 दिया। क्यों, क्योंकि सर्च फंक्शन नॉट केस सेंसिटिव है, और नॉट केस सेंसिटिव ये कहता है कि आप कैरेक्टर सर्च कर रहे हो, उसको ये मतलब नहीं है कि आप स्मॉल लेटर वाला सर्च कर रहे हो कि कैपिटल लेटर वाला सर्च कर रहे हो। आपने कैरेक्टर डाला ई तो फर्स्ट पोजीशन पे है, हाँ वो कैपिटल जरूर है, बट सर्च को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपको ई की वैल्यू दे देगा फर्स्ट, ठीक है। तो केस सेंसिटिव मींस एग्जैक्ट वही चीज जो आप सर्च कर रहे हो, वही चीज जो मतलब ऑलरेडी डिफाइन है जिस तरह से, उसी तरह से आप यूज करोगे। और नॉट केस सेंसिटिव मींस आप कुछ भी डालो आपको आउटपुट मिलेगा, उससे बस वो एग्जैक्ट वो वर्ड जरूर डालना जो वो वर्ड उस सेल में होना भी चाहिए, बस इतना इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन केस सेंसिटिव में वो वर्ड उसी फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है।
अब इसका जो लास्ट पैरामीटर था स्टार्ट नंबर, मैं उसका पर्पस भी बता देता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, EXCEL और फिर L और E। ठीक है, मैंने ये कुछ एक नया एग्जांपल लिया है और मैं फिलहाल फाइंड के लिए चीज बता रहा हूं आपको, आप सर्च में भी सेम तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइंड हमने क्या करा, डबल कोट में स्मॉल e, ठीक है। विद इन टेक्स्ट हमने इस सेल का रेफरेंस दे दिया I18, कॉमा। अब पूछ रहा है स्टार्ट नंबर। अब हमें यह पता लग गया कि पहला जो ई है वो 4th पोजीशन पे है, बट भाई हमारे को ये चेक करना है कि 4th पोजीशन के बाद अगर कोई ई स्मॉल ई है इस सेल किसी सेल में तो मुझे उसका आउटपुट चाहिए। तो यस, हमारे पास स्मॉल ई है लेकिन कहां पर है, 4th के बाद है लेकिन कहां पर है हमें ये नहीं पता। तो हम अपना कैरेक्टर को ये बोलेंगे स्टार्ट नंबर, मीन्स अब आप 5वें नंबर से वैल्यू को सर्च करना स्टार्ट करो और उसके बाद जहां भी आपको ई मिले वहीं पर आप मुझे उसकी पोजीशन दे दो। तो ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मारा, आपको मिल गया 7th, मतलब 4th के बाद आपको सीधा 7th पे पोजीशन पे ई मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपके तीसरे पैरामीटर के लिए वैल्यू। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे जो कि है लोअर। लोअर क्या करता है, कैपिटल लेटर को स्मॉल में कर देता है, या प्रॉपर केस है तो उसको भी स्मॉल में कर देगा। तो इक्वल्स टू LOW आपने इतना टाइप किया, नीचे इंटेलिजेंस में आपको फॉर्मूला मिल गया, सॉरी फंक्शन मिल गया, टैब मारोगे तो आपका ओपन पैरेंथेसिस सिस्टम खुद ले आएगा। अब आपको क्या एक ही पैरामीटर देना टेक्स्ट का, तो मैं यहाँ पर यही दे रहा हूँ सेल रेफरेंस। और अब आप देखोगे आपके जो कैरेक्टर हैं ई कैपिटल था वो अब स्मॉल में हो चुका, बाकी सब तो रेस्ट ऑफ द चीजें सारी स्मॉल थी, यहाँ पर भी स्मॉल में ही है। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं जो कि है मिड। मिड क्या करता है, ठीक है, तो MID मैंने लिखा मिड। और अब मुझे क्या करना है, ये जो ऊपर एक्सेल का जो ये कैरेक्टर वर्ड लिखा है इसमें से मुझे X से लेकर E तक 3 कैरेक्टर निकालने हैं बीच के। तो मैं क्या करूंगा, सेल का रेफरेंस दूंगा पहले तो टेक्स्ट की जगह पर। स्टार्ट नंबर कहां से आपको एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट नंबर मैं करूंगा सेकंड, मतलब जो X कैरेक्टर है वो सेकंड पोजीशन पे, तो मैंने बोला कि वहां से आपको वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। और उसके बाद जो तीसरा पैरामीटर है वो कह रहा है कि कितने एक्सट्रैक्ट करने, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो मुझे XCE 3 कैरेक्टर निकालने, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा एंड देन ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर मारेंगे, आप देखोगे XCE तीनों बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे, 7 फंक्शंस जिनको मैंने अभी बेसिक फॉर्म में यहाँ पे समझाया। अब बाकी के जो फंक्शंस हैं हम उनकी पे भी बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने एडवांस पे चलेंगे। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ऊपर हमने पढ़ा था अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करता है। ठीक है, फिलहाल मेरे पास एक यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के पहले मैंने कुछ स्पेसेस ऐड किए हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा गैप के बाद माइक्रोसॉफ्ट लिखा है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में चाहिए, मतलब जो ये स्पेस स्टार्टिंग में ऐड हुए इसको रिमूव करना है मुझे, तो मैं ट्रिम से कर सकता हूँ। कैसे, आप इक्वल्स टू लिखोगे TRIM ट्रिम, सेल का रेफरेंस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ चुका है आपका। ठीक है, अब इसमें कोई स्पेस नहीं है। अगर आप इसके लेंथ को कैलकुलेट करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट 9 कैरेक्टर का है, एक्सेल 5 कैरेक्टर, 9 5 14, बीच में एक स्पेस है, तो आपको 14 या 15 आई थिंक इसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे जो कि है कॉनकैट। मैंने कहा था ये ज्वाइन करने के काम आता है, तो इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, इक्वल्स टू कॉनकैट, ये फंक्शन आप लगाएंगे, टैब मारेंगे अपने कीबोर्ड से। उसके बाद टेक्स्ट वन मेरा ये, ठीक है, कॉमा टेक्स्ट 2, तो टेक्स्ट 2 ये मैंने ले लिया, ब्रैकेट ओपन और सॉरी ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल दोनों ज्वाइन हो चुके हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दो अलग अलग वर्ड हैं और मैं चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाद, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल के बीच में एक स्पेस भी एड ऑन हो जाए। तो उसके लिए मैं कई तरीके हैं, बट एक तरीका मैं जो यहाँ पे बोलूंगा आप सबको करने के लिए, वो आप तरीका यूज कर सकते हैं अपने रियल टाइम के सिनेरियोस में। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने कॉमा के बाद, क्योंकि टेक्स्ट 2 क्या था, ये वाला सेल रेफरेंस। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे डॉट डॉट लिखा है, तो डॉट डॉट का मतलब है कि आप और भी कैरेक्टर को, रेंज को ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड लगाया मैंने माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और दूसरे सेल के एक एक्सेल वाले सेल की भी वैल्यू दे दी। बट मुझे यहाँ पर क्या चाहिए कि एक स्पेस चाहिए, और हमें
ये भी पता है कि स्पेस एक टेक्स्ट होता है, हम एक्सेल में स्पेस को टेक्स्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो कॉमा के बाद हम कोई भी टेक्स्ट जब भी हम किसी फॉर्मूला में लेते हैं तो डबल कोट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने फाइंड में किया था, हमने सर्च में किया था, हमने जब ई को सर्च किया था तो आपने देखा होगा डबल कोट के अंदर लिखते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट कैरेक्टर अगर कभी फॉर्मूले में लिखनी हो आपको किसी भी रीजन से, तब आप उसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला माइक्रोसॉफ्ट फंक्शन के बाद मुझे स्पेस यहाँ एड ऑन करना है, तो मैं क्या करूंगा, डबल कोट स्पेस डबल कोट क्लोज। ये भी एक टेक्स्ट कंसिडर होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट 1 आपका F30 होगा, टेक्स्ट 2 आपका ये हो गया, कॉमा लगाया, ये बन गया टेक्स्ट 3। तो माइक्रोसॉफ्ट स्पेस एक्सेल, ये आएगा आपका फाइनल आउटपुट, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं अब अपने तीसरे फंक्शन पे, रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट में बहुत स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट दोनों को ही हम चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, सब्स्टिट्यूट में आप कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन की चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, बट रिप्लेस फंक्शन में ऐसा नहीं है। रिप्लेस में आपका कंटिन्यूएशन में कोई चीज रिमूव होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट। अब यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट का मतलब भी सेल रेफरेंस होता है। जैसे कि मैंने बताया था, ये हर फॉर्मूलाज में डिफरेंस हो सकते हैं पैरामीटर्स में, मतलब एक ही चीज के किसी में कुछ और मतलब तो किसी में कुछ और मतलब। तो ये आपको रेगुलर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से मैं कहूँगा आपको ये चीज आएंगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको माइंड में सब चीजें सेट हो जाएंगी कि कब कौन सा चीज का क्या मतलब होता है। फिलहाल ओल्ड टेक्स्ट की बात करते हैं। अभी कौन सी वैल्यू हाईलाइट है? पर ओल्ड टेक्स्ट, डार्क बोल्ड ब्लैक कलर में जो चीज है वो मीन्स उसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट देना है। तो ओल्ड टेक्स्ट मीन्स सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस दे देते हैं, ये वाला, ये फोन नंबर है, मेरा नहीं है, प्लीज ट्राई मत करना, ये मेरा फोन नंबर नहीं है, पता नहीं जिसका हो उसको तंग मत करना, ठीक है। तो ओल्ड टेक्स्ट में फिलहाल मैं ये सेल रेफरेंस ले रहा हूँ, और कॉमा स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर कहाँ से आपको रिप्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे? तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर दो, कॉमा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्लेस करना है? तो 7 कैरेक्टर को रिप्लेस कर देते हो, कॉमा। तो 7 कैरेक्टर को जो आप रिप्लेस करोगे उसकी जगह आपको क्या चाहिए? तो अगर आप ये एग्जांपल आपने सबने देखा होगा कि पोस्ट पेड जो कनेक्शन यूज करते हैं या फिर बैंक अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर आप सब यूज करते हैं, तो आप सबने देखा होगा जब भी स्टेटमेंट जनरेट होती है तो आपके स्टार्टिंग के जो नंबर्स होते हैं वो हिडन होते हैं स्टार साइन से या फिर एक्स कैरेक्टर से। तो बस उसी जगह उसी तरह से आप रिप्लेस फंक्शन को यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को हाइड करने विद सम वैल्यू से, ठीक है। मतलब वो चीज उस चीज के अंदर छुप जाती है। तो कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला 1 से लेकर 7 कैरेक्टर तो चीजों को हाइड करना है विद सम कैरेक्टर। किससे हाइड करोगे? मान लो आप ये लेकर चल सकते हो कि मैं स्टार से यूज करूंगा, इंस्टेड ऑफ दिस नंबर, शुरू के 7 नंबर की जगह मैं स्टार साइन यूज करूंगा। तो 3 4 5 6 7 कैरेक्टर मैंने यूज किया, डबल कोट क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखोगे 7 कैरेक्टर आपके स्टार साइन एंड देन 1 2 3 आपका फाइनल लास्ट 3 डिजिट जो वैलिड दिखेगा। अब आते हैं सब्स्टिट्यूट पे। सब्स्टिट्यूट फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, और यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक्सेल, जावा, पावर बीआई, जावा, पाइथन, जावा, ये कुछ एग्जांपल है, कुछ वर्ड है, कुछ सॉफ्टवेयर के नाम है। अब मेरा यहाँ पे कंसर्न है जितने भी जावा है, क्योंकि जावा वेब डेवलपमेंट का है और एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन ये सब डेटा एनालिस्ट में यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स में, ठीक है। तो मुझे जो जावा है, जावा लैंग्वेज, इसको रिमूव करना है, ठीक है। विद कोई भी डेटा एनालिटिक्स की फील्ड का कोई भी आप सॉफ्टवेयर ले लो, लाइक हम सिक्वल ले लेते हैं, ठीक है। हम जावा को हटा के सिक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे सारे मीन्स जावा हट जाएं और सब जावा की जगह सिक्वल आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर टेक्स्ट का मीन्स अगेन सेल रेफरेंस, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट। अब यहाँ देखो ओल्ड टेक्स्ट का मतलब है जो पहले से, जो पहला कैरेक्टर जिसको आपको रिमूव करना है। रिप्लेस में ओल्ड टेक्स्ट का मतलब क्या था? सेल रेफरेंस। यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट का मतलब है वो कैरेक्टर जो पहले से अवेलेबल है जिसको रिमूव करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जावा को रिमूव करना था, ठीक है। तो हमने जावा लिख दिया, कॉमा न्यू टेक्स्ट। किस चीज से रिप्लेस करना है? मीन्स जावा को रिप्लेस तो करना है, बट किस चीज से? तो जावा को हम रिप्लेस करेंगे सीक्वल से। तो हमने एसक्यूएल टाइप कर दिया डबल कोट के अंदर, और
इसका चौथा पैरामीटर है इंस्टेंस नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन फिलहाल वो ऑप्शनल कंडीशन में है और मैं उसको उसी कंडीशन में रहने दूंगा और मैं उसमें कोई पैरामीटर, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा। जस्ट मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा अपना फॉर्मूला और एंटर मारूंगा। अभी आप देखोगे एक्सेल, सीक्वल, पावर बीआई, सीक्वल, पाइथन, सीक्वल, मीन्स जहां जहां जावा था वहां पर अब सीक्वल आ चुका है। ठीक है, सेम एक और एग्जांपल में सब्स्टिट्यूट के फंक्शन को और समझते हैं। इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट, सेल का रेफरेंस आप ये दोगे, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट, अगेन मैं यहाँ पे जावा लिखूंगा। अब न्यू टेक्स्ट पे आप सीक्वल लिखोगे, एसक्यूएल। अब आते हैं इंस्टेंस नंबर, जो कि मेन कह सकते हो जो डिफरेंस है रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट का, वो इससे ज्यादा आइडिया लगेगा आपको। अभी मैंने बोला कि लास्ट टाइम जब हमने एग्जांपल किया तो हमने क्या करा, सारे जावा को रिप्लेस कर दिया सीक्वल से। बट अगर आप कोई चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक पोजीशन वाला जावा रिमूव हो जाए और उसकी जगह सीक्वल आ जाए, तो वो इंस्टेंस नंबर से ही आएगा। सपोज मेरे पास अभी फर्स्ट यहाँ जावा है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ। आप चाहते हो फर्स्ट सेकंड तो एज इट इज रहे, बट थर्ड जो जावा लिखा है उसकी जगह पर आपको सीक्वल चाहिए, तो आप यहाँ पर इंस्टेंस नंबर में थर्ड लिखोगे, देन करोगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो आप देखोगे एक्सेल जावा, पावर बीआई जावा, पाइथन एंड लास्ट में सीक्वल। तो लास्ट वाला जो जावा था वो आपका रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, तो ये थे बेसिक समझाने वाले, तो ये थे बेसिक फंक्शंस जिनको मैंने बिल्कुल बेसिक से ही समझाया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सीट पर और कुछ इंडस्ट्री वाले एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंडस्ट्री में ये किस तरह से यूज हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टेबल मैंने क्रिएट की है जिसमें एम्प्लॉय आईडी और नेम है और ये चीजें मुझे फाइंडिंग करनी है। अब आप देखेंगे फर्स्ट नेम मैंने 1 2 3 बार मैंने फर्स्ट नेम लिखा है, 3 बार मैंने लास्ट नेम लिखा है। फिर क्रिएट ईमेल, सिस्टम लॉगिन आईडी और एक मैंने और एक कॉलम क्रिएट किया है जिसमें लेन लिखा हुआ है। तो बेसिकली जब किसी एम्प्लॉय की हायरिंग होती है, नया एम्प्लॉय होता है, कंपनी में जाता है, तो एचआर डिपार्टमेंट के पास एक डेटाबेस होता है। उस डेटाबेस में उन्हें वैल्यू एंटर करनी होती है। ठीक है, तो चलो सिस्टम ने ऑटो जनरेट करके एम्प्लॉय आईडी तो डिसाइड कर दी और एम्प्लॉय का नाम लिख दिया। ठीक है, अब बाकी की चीजें आपको करनी है, मतलब उनको अपने डेटाबेस में बाकी की चीजें डालनी है। ठीक है, उन्होंने 2 रिकॉर्ड डाला, अब 2 रिकॉर्ड से उन्हें बाकी फील्ड को फिल करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, एचआर के पास पहले क्या होता था, एचआर को ये सब काम कराने के लिए डेटा एनालिस्ट की टीम के पास जाना होता था। आज के टाइम पे डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कंपनी क्या करती है, हर डिपार्टमेंट, जैसे एचआर में भी एचआर एनालिस्ट होते हैं और हर डिपार्टमेंट में, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एचआर का मतलब बस हायरिंग फायरिंग इन सब चीजों में ही डील होता था एचआर। बट अभी क्या है, एचआर के पास भी एनालिसिस की टीम होती है और उनके एनालिसिस जो डेटा होता है वो सारा एचआर से रिलेटेड होता है। तो ये फिलहाल उसी तरह का डेटा है कि यहाँ पर हम इन चीजों को अभी हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, और ये एक एचआर इंडस्ट्री का ही डेटा है। तो यहाँ पर आप इन टेक्स्ट वाले फंक्शंस को यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि रियल टाइम में आप किस तरह से यूज कर सकते हो अपने डेटा सेट में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट नेम, और मैं यहाँ पर एक ही चीज को करने के डिफरेंट तरीके बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहले यहां से। एक चीज याद रखना गाइस, जब भी आपके पास कोई भी डेटा आता है, सीधा लगाने से पहले थोड़ी देर डेटा को रीड करके उसके लॉजिक को समझो, उसके कॉमन वैल्यूज को समझो, जहां से आप चीजों को इजीली हैंडल कर सको। जैसे कि मुझे फर्स्ट नेम निकालना है, तो मैं देखूंगा पहले तो कि ये इसमें ऐसा कोई तो नहीं है जिसके 3 या 4 वर्ड के नाम हो। लाइक साउथ इंडियन जो भाई लोग हैं हमारे, उनके क्या होते हैं, नाम बड़े होते हैं, तो 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर तक होते हैं। तो वहां पर अगर वैसे कुछ है तो उसके लिए सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं जो चीज बता रहा हूँ वो आपके 2 वर्ड के नाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, यहां पर कुछ नाम लिखे, ठीक है, और इनके इस नाम में से मुझे फर्स्ट नेम को निकालना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, देखूंगा कॉमन वैल्यू क्या है। तो मैं देख पा रहा हूं कि सारे डेटा में कॉमन वैल्यू क्या है, स्पेस एक ऐसी वैल्यू है जो इन सब में कॉमन है। देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम के कैरेक्टर बड़े छोटे हो सकते हैं नाम के अकॉर्डिंग,
लेकिन स्पेस सब में कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड करके अगर स्पेस की पोजीशन को निकाल दूंगा तो उसके बाद मैं बाकी चीजों, बाकी अदर कुछ फंक्शन को यूज करके मैं कुलदीप को निकाल दूंगा। और एक चीज मैं और बताऊंगा, अगर आप बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट किया है लर्निंग, या फिर आपने लर्न करा पहले कहीं से क्लास व्लास लिया, नहीं समझ में आया और फिर से समझना चाहते हो, तो मैं एक बेस्ट प्रैक्टिस बताऊंगा। जब भी आप इस तरह के चीजों को यूज करेंगे तो आपके माइंड में, क्योंकि सबके साथ होता है, जब वो लॉजिक को देखते हैं, कोई डेटा को देखते हैं, तो उनके माइंड में उससे रिलेटेड फंक्शंस आने लगते हैं कि अच्छा ये डेटा है तो यहाँ पर ये फंक्शन लग सकते हैं। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि जो भी माइंड में आपके फंक्शन आ रहे हैं उनको लिख लो साइड में। तो जैसे मुझे यहाँ पर अब देखो मेरा डेटा है तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, फिर भी मेरे को कुछ फंक्शंस में यहाँ पे जो मुझे, सपोज अब मैं नया होता तो जो भी माइंड में मेरे फंक्शन आते मैं लिख लेता। जैसे अगर मेरे को माइंड में आता कि यहाँ राइट लगेगा, मैंने लिख लिया। अब लगेगा कि नहीं लगेगा वो बाद में डिसाइड करेंगे, फिलहाल जो भी माइंड में आ रहा लिखते चले जाओ। राइट से लग सकता है, देखेंगे। फिर मेरे को लगता है लेफ्ट लग सकता है, लेफ्ट भी लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू लेन, मुझे लगता है लेन लग जाएगा, लेन भी मैंने लिख लिया, ओके। फिर मेरे को लगता है कि इसमें शायद ट्रिम लगेगा, क्योंकि स्पेस आएगा तो ट्रिम लग सकता है, तो मैंने ट्रिम भी लिख लिया। उसके बाद स्पेस को फाइंड करना है तो मुझे फाइंड या सर्च में से कोई फंक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है, चाहे फाइंड ले लो चाहे सर्च, फिलहाल मैं फाइंड को ले रहा हूँ और ये मैंने फाइंड के फंक्शंस को भी लिख लिया। अच्छा, अब आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि ये फंक्शन जो मैं बार लाइन से लिखता जा रहा हूँ, ऐसे आप सब लिखते हो तो लिखा नहीं जाता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, कोई भी फंक्शन FIND, जैसे फाइंड लिखा, टैब मारा, यहाँ तक सिस्टम खुद लेकर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+A प्रेस करना है, तो सारा पैरामीटर आ जाएगा। उसके बाद सीधा जाओ फॉर्मूला बार में, इक्वल टू से पहले और एक सिंगल अपॉस्ट्रोफी का यूज कर लो और एंटर मारो, इस टेक्स्ट बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला नहीं, एक टेक्स्ट बन जाएगा, इसलिए अब आप इसको यूज कर सकते हो। और ये बेस्ट प्रैक्टिस है इस तरह के फॉर्मूला लिखने में और लिखने के बाद फिर से अप्लाई करने में, ठीक है। तो शॉर्टकट कमांड क्या है, Ctrl+Shift+A, ठीक है। ये आप यूज करना, आपका फॉर्मूला कुछ इस ऑर्डर में आ जाएगा। चलिए अब अपनी प्रॉब्लम पे चलते हैं और हमें यहाँ पे नाम अलग करना है, तो मैंने लगाया इक्वल्स टू फाइंड, ठीक है, डबल कोट स्पेस डबल कोट, क्योंकि जो स्पेस की पोजीशन को फाइंड करना और स्पेस क्या है, टेक्स्ट, तो डबल कोट में लिखेंगे, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, किस सेल में आपको ये सर्च करना है। तो अभी हमारे पास यही सेल है, B7, ब्रैकेट बंद किया, एंटर। तो मुझे पोजीशन आ गई 8। मैं अगर इसको सेलेक्ट करके Ctrl+D कर दूंगा तो मुझे सब के हर एक रो में जितना जो भी नाम है उसके बीच का जो स्पेस है उसकी पोजीशन मुझे मिल गई है, ठीक है। पोजीशन हमें मिल गई। अब आप जरा देखिए कि आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड से है ना, तो लेफ्ट साइड से निकालना है तो मीन्स लेफ्ट फंक्शन लगेगा। अब इसमें देखिए दो पैरामीटर है, टेक्स्ट कॉमन नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर में आपने जब बेसिक एक्सेल सीखा, बेसिक फंक्शन कर रहे थे, तो आपने देखा था यहाँ पर आपने 2 नंबर मैनुअली लिखे थे। जब मैंने बोला था कि रिक्वायरमेंट ऐसी है कि E और X निकालना है, तो आपने क्या लिखा, 2 लिखा मेरे साथ, ठीक है। मैंने 2 लिया तो मीन्स मुझे 2 कैरेक्टर निकालना है। अभी रिक्वायरमेंट हमें पता ही नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर कितना बड़ा है, मतलब कुलदीप में 7 कैरेक्टर है, निखिल में 6 कैरेक्टर है, राहुल में 5 कैरेक्टर है ना। तो कैरेक्टर सब वेरीज कर रहे हैं डिफरेंट रोल्स में। तो अभी हम क्या करेंगे, लेकिन कैरेक्टर की जगह पर हम क्या देते हैं, नंबर देते हैं ना। तो अभी हम टेक्स्ट, अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में टेक्स्ट का सेल रेफरेंस हम इसका दे देंगे, और नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह अगर हम इस पूरे फंक्शन को यूज कर ले तो कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम क्या देते हैं, नंबर ही तो देते हैं, और नंबर तो मैंने ऑलरेडी निकाल ही लिया फाइंड फंक्शन से। तो बस यही चीज आपको समझनी है कि फाइंड फंक्शन से क्या आया, नंबर आया। अब उस नंबर को अगर मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह काम कर लूंगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, फाइंड से पहले अपना कर्सर रखूंगा और LEFT लेफ्ट लिखूंगा और टैब मारूंगा। टैब मारने के बाद बोल्ड क्या हो रखा है, टेक्स्ट मीन सेल रेफरेंस आपसे डिमांड की जा रही है, तो आप सेल का रेफरेंस दे दीजिए, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेल का रेफरेंस देने के बाद आप क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। कॉमा के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए ऑलरेडी आपने एक फॉर्मूला लगा रखा है जिससे एक नंबर ही आया है, ठीक है। तो अब आपको ये फंक्शन आपका एज ए नंबर ऑफ कैरेक्टर काम करेगा। तो अब आपको लास्ट में अपना ब्रैकेट रखना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है, और एंटर मार देना है। तो अब आप देखेंगे कुलदीप आ चुका है, ठीक है। और इसको नीचे तक ड्रैग कर दो Ctrl+D से या फिर ऑटोफिल हैंडल से, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अब आप देखोगे सब में नाम आ चुका है, बट ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है। गलत क्यों है,
क्योंकि अगर आप देखो इसकी टोटल लेंथ को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इक्वल्स टू LEN, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो आपने क्या देखा, 8 कैरेक्टर है, बट मेरे नाम में एक्चुअल में कितने कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर। तो यहाँ 8 क्यों आ रहा है, और क्या सब में एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ रहे हैं? यस, निखिल में 6 कैरेक्टर का, लेकिन निखिल में 7 आ रहे हैं, राहुल 5 कैरेक्टर का, यहाँ 6 आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपने यहाँ पर फाइंड लगाया था, तो जब लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट किया था, तो फाइंड के अंदर क्या लगाया था आपने, स्पेस। तो जब आपने लेफ्ट फंक्शन लगाया और जो एक्सट्रैक्शन पार्ट हुआ उसमें वो स्पेस भी आ चुका है। अब स्पेस हमें दिखता तो है नहीं, इसीलिए हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप लेन लगा के ये आइडेंटिफाई हमने किया कि हमने एक कैरेक्टर और इसमें आ चुका है, उस कैरेक्टर को रिमूव करेंगे। अब कैसे करेंगे, कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिम फंक्शन से रिमूव करूंगा फिलहाल इस प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लगाया। ट्रिम फंक्शन क्या कहता है, अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करना, जो कि यहाँ पर एक है। मैंने ट्रिम लगाया, टैब मारा। अब ट्रिम में एक ही पैरामीटर होता है, टेक्स्ट। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, टेक्स्ट का मतलब वो सेल रेफरेंस दे देते हैं, बट मैं कहता हूँ क्यों देना सेल रेफरेंस। आपने इस फंक्शन को जो लगाया है अभी, इससे क्या निकल के आया था, कुलदीप के साथ एक स्पेस आया था। तो कैरेक्टर यहां पर है जिसमें से आपको स्पेस हटाना है, ना कि यहां से। तो आप इसी सेल को एज अ टेक्स्ट कंसिडर कर लोगे। लास्ट में अपने आओगे, मतलब कर्सर को यहाँ लास्ट पे ले जाओगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर। अब देखो मेरे नाम में जैसे ही मैंने एंटर मारा, यहाँ पे 8 से 7 हो गया। अब आप फॉर्मूला ड्रैग करोगे तो देखोगे सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। अब एक्चुअल फर्स्ट नेम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा। चलते हैं दूसरे फर्स्ट नेम को निकालने के लिए, और किस तरीके से हम फर्स्ट नेम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं फिर से फाइंड फंक्शन लगाऊंगा और स्पेस को फाइंड करूंगा, ठीक है। कॉमा, विद इन टेक्स्ट सेम वही प्रोसेस रहेगा, ब्रैकेट बंद। कितना आया, 8। ट्रिम नहीं लगाना आपको, जैसे माइंड में नहीं आता कि ट्रिम पता नहीं लगाए ना लगाए, या माइंड में आ ही नहीं रहा। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं या कुछ यूजर्स क्या करते हैं, 8 आ रहा है, 8 में से -1 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 7। अब अगर लेफ्ट फंक्शन के अंदर मैं ये बोल दूं कि शुरू के 7 कैरेक्टर को निकाल दो, तो वो क्या निकालेगा, वो एग्जैक्ट मेरा नाम निकालेगा, कुलदीप, क्योंकि मेरे नाम में 7 कैरेक्टर है। तो यहां पर LEFT ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट पूछ रहा है। अब टेक्स्ट आपको यही देना है, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर। इस फंक्शन से कितना आया था आपको आउटपुट, 7। ब्रैकेट लास्ट में रखेंगे आप, क्लोज कर देंगे, ठीक है, और एंटर। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही कैरेक्टर रिप्लेस निकल के आए हैं जो आपने जितने बोले थे। तो कुलदीप में भी 7 कैरेक्टर, निखिल में 6, राहुल में 5, क्योंकि आपने पहले ही फाइंड के साथ -1 लगा देता। तो कुछ स्टूडेंट, कुछ एक्सेल यूजर ये तरीका यूज करते हैं, मैं कहता हूँ ये भी ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था। अब आते हैं एक और तरीके पे, ठीक है। क्या सर्च से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस तो केस सेंसिटिव और नॉट केस सेंसिटिव में नहीं आता, क्योंकि स्पेस तो स्पेशल कैरेक्टर में आता है, ठीक है तो वो टेक्स्ट, लेकिन एक कैरेक्टर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्च फंक्शन से भी आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब फर्स्ट नेम निकालने के लिए लेफ्ट के अंदर सर्च फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे दिखाता हूँ, इक्वल्स टू सर्च, डबल कोट में स्पेस, कॉमा, विद इन टेक्स्ट। विद इन टेक्स्ट मीन्स सेल का रेफरेंस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 8 आ गया। आप -1 भी कर सकते हो या फिर बाद में ट्रिम भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। मैं -1 कर रहा हूं, यहाँ पर -1 लगाए, एंटर, 7 आ गया। अब अगेन लेफ्ट फंक्शन, टैब मारा, टेक्स्ट मीन्स सेल रेफरेंस, कॉमा, कॉमा देंगे। जैसे कॉमा देंगे ये वाला कैरेक्टर हाईलाइट हो जाएगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, उसके लिए आपने सर्च फंक्शन ऑलरेडी लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए लास्ट में लाकर, और एंटर, दैट्स इट। आपका ये बिल्कुल सही आउटपुट आ चुका। तो इस तरह से आपने 3 डिफरेंट तरीके से फर्स्ट नेम को स्प्लिट किया। आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं अपने रियल टाइम डेटा सेट के लिए, तीनों वैलिड है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, लास्ट नेम पे। तो फर्स्ट नेम आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। अभी हम चलते हैं लास्ट नेम पे। लास्ट नेम किस किस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगा अगेन फाइंड फंक्शन, मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो मैं अगेन यहाँ पे फाइंड फंक्शन यूज करूंगा, स्पेस को फाइंड करूंगा, विद इन टेक्स्ट इस सेल रेफरेंस लूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या आया, 8।
अब यहाँ पर 8वीं जो पोजीशन है वो स्पेस की, और मुझे स्पेस के अब आगे की चीजें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब क्या करूं कि मुझे आगे की चीजें चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पर डायरेक्ट राइट फंक्शन को लगाता हूं, तो राइट फंक्शन अगर 8 कैरेक्टर को, कुछ लोग कहते हैं कि सीधा राइट लगा देंगे सर और सेल का रेफरेंस ले लेंगे, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर आ ही रहा है 8, तो ब्रैकेट लगा देंगे, एंटर। बट 8 कैरेक्टर वो राइट साइड से अगर निकालेगा तो पांडे तो सिर्फ 6 कैरेक्टर का है, पांडे के बाद स्पेस और देन पी, 8 कैरेक्टर अब हुए। तो इस तरह से तो लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पांडे निकालना है आपको, पी स्पेस पांडे नहीं निकालना। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं जाएगा। अब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ी देर कि फाइंड फंक्शन से आपने क्या निकाला, पोजीशन, और आपको फाइंड की जो पोजीशन निकल गई है उसके बाद के कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रिप्लेस लगा ले और रिप्लेस से सॉल्व करें तो क्या कुछ आंसर निकलेगा हमारे पास, तो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस लगाऊंगा। अब रिप्लेस में आता है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था सेल रेफरेंस, तो आप दे दोगे इस सेल का रेफरेंस, कॉमा स्टार्ट नंबर। अच्छा, स्टार्ट नंबर यहां से आपको रिप्लेसमेंट करनी कहां से है, तो ऑब्वियस है आपको पांडे चाहिए, तो आप सोचोगे कि कुलदीप से लेकर स्पेस तक सारी चीजें हट जाए, तो आप स्टार्टिंग कहां से करोगे, स्टार्ट नंबर पहले कैरेक्टर से, तो यहां से आप कह रहे हो कि स्टार्ट करो, कॉमा। अब आपसे पूछा जा रहा है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, तो ऑब्वियस है फाइंड फंक्शन ने क्या निकाल के दिया, 8 है ना। तो कुलदीप कितने कैरेक्टर का है, 7। फाइंड में स्पेस ऑलरेडी है, तो मींस फाइंड कुलदीप के साथ स्पेस भी आ चुका है, 8 कैरेक्टर, तो इस फंक्शन से 8 कैरेक्टर आए, तो मतलब कुलदीप प्लस स्पेस ये सब आ चुका है। तो अगर शुरू के 8 कैरेक्टर को मैं रिप्लेस कर देता हूं, अब जो चौथा पैरामीटर है वो है न्यू टेक्स्ट, मींस रिप्लेसमेंट तो कर देंगे हम, लेकिन किस चीज से करनी है, तो हमें जो रिप्लेसमेंट करनी है उसके बाद हमें कोई कैरेक्टर नहीं चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या करा था, हमने कहा था कि जो चीज आप रिप्लेस करोगे उसकी जगह हमें स्टार 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 चाहिए, बट अभी केस में क्या है कि हमें रिप्लेस तो करना है लेकिन हमें नया कुछ नहीं चाहिए। तो जब नया कुछ नहीं चाहिए तो आपको डबल कोट ओपन एंड देन डबल कोट क्लोज, ये साथ में करना है, और ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट कहेंगे या कुछ लोग कहेंगे, कुछ यूजर्स कहेंगे कि सर जब लगाना ही नहीं है तो इसको यहीं क्लोज कर देते हैं, बट नहीं, क्योंकि रिप्लेस में जो न्यू टेक्स्ट है वो एक मैंडेटरी पैरामीटर है, तो मतलब आपको देना ये मस्ट है। तो आपका देने का तरीका क्या होगा, डबल कोट एंड डबल कोट क्लोज। आप ये बता रहे हो इससे कि मैं जो रिप्लेसमेंट करूंगा उसकी जगह मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आप ब्रैकेट क्लोज करोगे, ये देखिए सिंपल वे में आपके पास सारे सरनेम आ चुके। तो एक तो ये तरीका है जो कि इजी तरीका है लास्ट नेम निकालने का। दूसरा और क्या तरीका है, तो क्या हम इसको सब्स्टिट्यूट से भी कर सकते हैं, तो वो भी ट्राई करते हैं। तो अब यहां पर मैं फिर से फाइंड फंक्शन लगाता हूं, और फाइंड लगाओ, आप सर्च लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो, फिलहाल मैं फाइंड लगा रहा हूं, और मैं अगेन स्पेस को ही फाइंड करूंगा, कॉमा विद इन टेक्स्ट सेल का रेफरेंस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अभी अगेन मेरे पास आ गया है 8 कैरेक्टर, और बाकी सब अगर चेक करूं तो बाकी सब के भी मुझे पोजीशंस मिल जाएंगी स्पेस की। अब अगर मैं यहां पर लेफ्ट फंक्शन लगा देता हूं, ठीक है, लेफ्ट फंक्शन, तो लेफ्ट फंक्शन जैसे हमने स्टार्टिंग में लगाया था, लेफ्ट फंक्शन लगाया, कॉमा दिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर में मैंने ये ले लिया, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर। मेरे पास कुलदीप प्लस स्पेस, इसमें कुलदीप प्लस स्पेस है क्योंकि मैंने -1 नहीं लिया, मैंने ट्रिम नहीं लिया, तो मतलब अभी कुलदीप के साथ स्पेस है ऑलरेडी, ठीक है। और अब कुलदीप के साथ अभी स्पेस है, तो अब सब्स्टिट्यूट भी लगाते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लगाया हमने। और टेक्स्ट में हमें क्या देना है, हमें टेक्स्ट में देना है ये सेल का रेफरेंस। क्यों देंगे अभी पता लग जाएगा आपको। सेल का रेफरेंस दिया। अब ओल्ड टेक्स्ट में हमें बोला गया है कि आपको क्या हटाना है, तो ओल्ड टेक्स्ट, इस चीज से आपको क्या मिल के आया, इस जो लेफ्ट फंक्शन आपने लगाया था लेफ्ट एंड फाइंड, इससे क्या निकल के आता, कुलदीप स्पेस, कुलदीप के साथ मतलब स्पेस। आप कह रहे हो कि आपको यही चीज रिप्लेस करनी है, तो ओल्ड टेक्स्ट में ये पूरा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, कॉमा किस चीज से रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मुझे जब मतलब ये रिप्लेस होगा तो इसकी जगह मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए न्यू टेक्स्ट में आप लिखोगे डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज। और चौथा पैरामीटर है इंस्टेंस नंबर, जो कि ऑप्शनल है, अगर नहीं दोगे तो फॉर्मूला काम करेगा। तो ब्रैकेट क्लोज कर दो यहीं पे, एंटर मारो। अब आप देखो पांडे आ गया एंड सक्सेना एंड सोलंकी, बाकी चीजें भी आ गई।
तो आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन से, रिप्लेस फंक्शन से भी लास्ट नेम निकाल सकते हो। अब एक और है हमारे पास लास्ट नेम का ऑप्शन, यहां से हम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। ये मेरा ट्रेडिशनल मेथड है जिसको मैं लगभग मैंने हर बैच में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं मैं। ठीक है, ये दोनों फंक्शन यूनिक है, ये मैंने कभी नहीं बताया है, बट मैं क्योंकि बहुत कम टाइम होता है कई चीज जगह पे क्लासेस में, तो हम हर सिनेरियोज नहीं बता पाते। बट एक ये और तरीका है जो कि ट्रेडिशनल है, जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपनी क्लासेस में, तो उस तरीके से भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इक्वल्स टू फाइंड, मेरा फेवरेट। ठीक है, तो फाइंड फंक्शन लगाएंगे, डबल कोट स्पेस डबल कोट क्लोज कॉमा विद इन टेक्स्ट, सेल का रेफरेंस आ जाएगा कॉमा। ठीक है, कितना आ गया 8। अब यहां पर मैं लेफ्ट फंक्शन लगाऊंगा, left लेफ्ट, सेल का रेफरेंस कॉमा, फाइंड फंक्शन से नंबर ऑफ कैरेक्टर काम कर जाएगा मेरा, ब्रैकेट को लास्ट में रखूंगा एंड देन क्लोज। तो ये आ गया मेरे पास कुलदीप, अगेन स्पेस भी है इसमें। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल टू ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं एक यहाँ पे लेन ले लेता हूँ। लेन क्यों लिया मैंने, अगर मैं इस पूरे टोटल B7 में से माइनस कर दूं लेंथ, किसकी, इस पूरे फॉर्मूला की लेंथ को, इसमें देखो इस वाले लेंथ में क्या है, कुलदीप स्पेस पांडे पूरा लिखा हुआ है, लेकिन माइनस करने के बाद जो लेन है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, कुलदीप स्पेस। अगर मैं कुलदीप स्पेस को कुलदीप स्पेस पांडे में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, कुलदीप बचेगा, सॉरी पांडे बचेगा सिर्फ, क्योंकि कुलदीप स्पेस को ही पूरा माइनस कर दूंगा ओवरऑल वैल्यू से, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा पांडे। ठीक है, तो बस पांडे के कैरेक्टर, अगर आप इस फॉर्मूले को अभी मैं एंटर मारूं तो आप देखोगे 6 आ रहा है। ठीक है, अब 6 पांडे कितने कैरेक्टर का है 6, अगर आप इसको ड्रैग करते हो तो आप देखोगे सक्सेना में 6, सोलंकी में 7, बाकी सरनेम के अकॉर्डिंग बाकी के कैरेक्टर भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप राइट फंक्शन लगा सकते हो, तो RIGHT राइट लगाया, राइट कहता है सेल रेफरेंस दे दो, तो आपने इसको दे दिया कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, इस पूरे फॉर्मूले से अभी हमने चेक किया यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे थे, तो यही नंबर हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर का काम करेगा। लास्ट में आप आए, कर्सर रखा, ब्रैकेट लगाया, एंटर। अच्छा, ब्रैकेट को हम डेटा एनालिटिक्स में या आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पढ़ोगे कि डेटा ब्रैकेट्स को हम एज अ पैरेंथेसिस कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट मींस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है, आप ये भी बोलोगे तो ये भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कई तरीके से बताया कि फाइंड और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे निकाल सकते हैं इन फंक्शंस को यूज करके। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला था कि ये एक HR का डेटा है, मतलब HR डिपार्टमेंट का डेटा है, तो जब भी कोई नई हायरिंग होती है तो उसके फर्स्ट नेम लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जेंडर वगैरह को डाला जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने एक्सट्रैक्शंस बताया फर्स्ट नेम लास्ट नेम का। अब उनकी एक ईमेल आईडी भी जनरेट होती है सिस्टम से। ठीक है, अब ईमेल आईडी हमें जनरेट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर फाइंड अगेन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अब मेरा जो चाहता हूं कि जो मैं कैरेक्टर चाहता हूं, मैं कुछ इस तरह से चाहता हूं कि मैं यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट नेम का मैं पहला लेटर और लास्ट नेम का पूरा, मतलब पूरा वर्ड, तो पहला लेटर फर्स्ट नेम का और लास्ट नेम का पूरा वर्ड मैं लूंगा, और उसके बाद @ लगा के जो भी हमारा कंपनी है उसका डोमेन चला जाएगा। ठीक है, तो डोमेन मैंने यहाँ पे लिखा है कंपनी डोमेन microsoft.com, ये सबके आगे कॉमन रहेगा। और अभी हम करने वाले हैं कि एक ईमेल आईडी बनाएंगे जिसमें से फर्स्ट लेटर का एक अल्फाबेट निकालेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर निकालेंगे और लास्ट नेम का पूरा रहेगा। ठीक है, और ईमेल आईडी है तो हम सब लोअर केस में ही बनाएंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन क्यों लगाया, क्योंकि हमें नाम का पहला लेटर चाहिए। ठीक है, तो हमने इस सेल का रेफरेंस दे दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कैरेक्टर जो लेफ्ट फंक्शन का वो ऑप्शनल होता है, तो अगर आप इसको नहीं देते हो, मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर नहीं स्पेसिफाई करते हो तो क्या होता है वो भी सीख लीजिए कि अगर आप कुछ नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट पहली वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, पहली वैल्यू आ गई यहाँ पर कुलदीप की। ठीक है, के ड्रैग करेंगे तो हर एक नाम की फर्स्ट नेम की पहला पहला लेटर आ चुका। ठीक है, अब यहां पर हम कॉनकैट लगाएंगे। अच्छा, कॉनकैट क्यों लगाएंगे, कॉनकैट लगाना इसलिए है क्योंकि देखो आपने जो चीज निकाली है वो फर्स्ट नेम की निकाली है।
ठीक है, फर्स्ट नेम का पहला कैरेक्टर ये तो निकल गया, लेकिन अभी लास्ट नेम भी तो चाहिए। तो लास्ट नेम के लिए मेरे ख्याल से रिप्लेस फंक्शन जो हमने लगाया था वो इजी पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं रिप्लेस फंक्शन को लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं रिप्लेस फंक्शन को लगाता हूँ। या रिप्लेस फंक्शन को हम स्टेप वाइज चलते हैं। तो पहले फाइंड फंक्शन लगाते हैं, फाइंड से स्पेस कैलकुलेट करेंगे कि स्पेस की पोजीशन क्या है, यहां से पता लग जाएगा हमें इसकी पोजीशन। अच्छा, अब इस तरह के जब आप फॉर्मूले लगाते हो तो कंफ्यूजन आता है कि जो आप लगा रहे हो आप कैसे इसको रीड करोगे। तो मैं इसका बेस्ट तरीका बताता हूँ। जैसे आपने लेफ्ट लगाया और उसके पता था आपकी लेफ्ट लगाने के बाद मुझे कॉन्कैट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे लास्ट नेम भी निकालना पड़ेगा। तो दोनों को ज्वाइन करोगे तभी ईमेल आईडी बनेगी। तो अभी लेफ्ट लगाया, कॉन्कैट लगाया, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब फाइंड लगाने के बाद अभी रिप्लेस भी लगाओगे और वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये हमें कंफ्यूजन आता है। तो मैं कहता हूँ फाइंड फंक्शन जब आप लगाते हो तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से फंक्शन प्लस F9 और या F9 की दोनों में से जो भी आप देख लीजिए आपके सिस्टम पे जो चीज अप्लाई होती है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चीज आप प्रेस कर दो। मैंने क्या करा, सेलेक्ट किया फाइंड फंक्शन को और F9 की प्रेस करी अपनी कीबोर्ड से। मुझे पता लगा कि ये फाइंड फंक्शन मुझे क्या आउटपुट देगा। ये तरीका तब अप्लाई करते हो जब आप बड़े फंक्शंस को क्रिएट करते हो। तो आप पूरा फंक्शन लगा के आउटपुट को चेक कर रहे हैं बिना, आप क्या करोगे, अपने फंक्शंस के छोटे छोटे पार्ट को पहले लगाओगे और फिर वहीं पर उसका आउटपुट देख लोगे कि वो क्या आंसर करने वाला है। इससे क्या है कि आपको अगर कोई फॉर्मूला गलत कर रहे हो आप, तो उसको आप वहीं पे आइडेंटिफाई करके सही कर सकते हो। तो अभी मेरे को क्या मिल के आया, मैंने जब इसको चेक किया तो मुझे पता लगा कि फाइंड ने क्या करा, स्पेस की पोजीशन को बताई जो कि 8वें नंबर पे। मेरे को समझ में आ गया कि हाँ ठीक है मेरा फंक्शन। मैं इसको फिर से कंट्रोल जेड करूंगा, ओरिजिनल पोजीशन पे लाऊंगा। ठीक है, अब मेरे पास पोजीशन आ गई है। अब मैं यहाँ पर फाइंड से पहले रिप्लेस यहाँ पे लगाऊंगा, ना कि इक्वल टू पे, क्योंकि आप लास्ट नेम का जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट नेम का तो आपने काम कर दिया, कॉन्कैट तो बस आपका ज्वाइनिंग कर रहा है। तो अब आपको लास्ट नेम निकालने के लिए जो लास्ट नेम का पार्ट है वो फाइंड से पहले ही लगेगा। तो लोग स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है तो रिप्लेस लगाते हैं तो हम यहाँ से क्यों ना लगाएं। ठीक है, नहीं, आपको लास्ट नेम कॉमा के बाद जो टेक्स्ट 2 है कॉन्कैट का, यहाँ पर आपको लास्ट नेम निकालना है। ठीक है, तो अब आप यहां पर रिप्लेस लगाओगे फाइंड से पहले ओल्ड टेक्स्ट, ये वाला सेल रेफरेंस, कॉमा, स्टार्ट नंबर फर्स्ट। स्टार्ट नंबर के लिए आपने फर्स्ट दे दिया कि आपको फर्स्ट से रिप्लेसमेंट करना। कितनी करनी है, इससे क्या आंसर आया था 8। कुलदीप के बाद स्पेस, वहां तक सबको रिप्लेस कर देगा, कॉमा। उसकी जगह आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज। ये हो गया रिप्लेस का पार्ट। ब्रैकेट को क्लोज, ये किसका ब्रैकेट क्लोज हुआ, रिप्लेस का, क्योंकि देखो फाइंड का क्लोज हो गया था, रिप्लेस का आपने स्टार्ट किया, रिप्लेस यहां तक आते आते खत्म हो गया। ये रिप्लेस का खत्म, लेफ्ट का आपने ऑलरेडी खत्म कर चुका था। अब आपके पास कॉन्कैट का ब्रैकेट है जो कि अभी भी ओपन है। अगर आप कॉन्कैट को ब्रैकेट को अभी यहीं पे क्लोज करके एंटर कर देते हो तो आप देखिए आउटपुट क्या आता है। आपके पास के पांडे आ चुका है और इसको ड्रैग कर दोगे तो ये सबका नाम आ चुका है। बट अभी हमारा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो ईमेल आईडी जनरेट करनी है। तो अब ईमेल आईडी के लिए जो लास्ट वाला ब्रैकेट था जिसको मैंने आपको क्लोज करवाया था उसको अभी डिलीट कर देंगे हम और कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट फंक्शन टेक्स्ट 1 का काम कर रहा था। ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट 1 का मतलब ये, टेक्स्ट 2 के लिए कौन सा फॉर्मूला था, रिप्लेस विद फाइंड, जिससे लास्ट नेम निकला था। अब टेक्स्ट 3 पे आते हैं। टेक्स्ट 3 पे अब हमें देना है कैरेक्टर। तो अभी हमें डोमेन आईडी के लिए, डोमेन आईडी हमारे पास है बट @ नहीं है, तो @ हम डबल कोट में यहाँ पर @ को लिख देंगे। @ हमारा टेक्स्ट में आता है तो डबल कोट में हमने एक और टेक्स्ट ले लिया, कॉमा। अब टेक्स्ट 4 हमसे पूछ रहा है, तो टेक्स्ट 4 के लिए हम इस सेल का रेफरेंस दे देंगे, क्योंकि ये वाला जो सेल रेफरेंस है कॉमन है सबके लिए। तो इसका रेफरेंस देंगे और इसको मैं फ्रीज करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मेरा फॉर्मूला ड्रैग हो तो ये माइक्रोसॉफ्ट की जो सेल रेफरेंसिंग है वो चेंज हो जाए। मैं चाहता हूँ ये सब में कॉमन रहे, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो एक ही सेल पे लिखा हुआ है जो कि है J3। तो J3 को मैंने लिया और इसको फंक्शन प्लस F4 या F4 दोनों में से कोई भी की यूज कर लीजिएगा, आपका ये फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको रेफरेंसिंग के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रेफरेंसिंग पे भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि रेफरेंसिंग एक ऐसा पार्ट है एक्सेल फॉर्मूलाज और फंक्शंस में जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको रेफरेंसिंग में डाउट है और रेफरेंसिंग का चाहते हो कि आप वीडियो में बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रेफरेंसिंग लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे उस पर वीडियो बनानी है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पर आप J3 लेंगे एंड F4 प्रेस करेंगे। अगर आप F4 प्रेस करने से लॉक नहीं होता तो फंक्शन प्लस F4 प्रेस कर लेना, लॉक हो जाएगा।
अब आप इसको ब्रैकेट को क्लोज करोगे, अब मारोगे आप एंटर। ये ब्रैकेट किसका क्लोज हुआ? कॉनकैट का। एंटर मारा मैंने, मेरे पास आ गया ये आउटपुट। लेकिन ईमेल आईडी जैसे कि मैंने बोला था, ईमेल आईडी तो बन चुकी है, बट ईमेल आईडी मुझे सारी स्मॉल लेटर में चाहिए। ठीक है, अब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? लोअर। तो कॉनकैट से पहले देखो, कॉनकैट से पहले क्यों जाएंगे? क्योंकि अब हमें इस पूरा ये जो फॉर्मूले से आउटपुट आया वो ये आया, तो यही आपका मेन आउटपुट है। अभी इस पूरे आउटपुट को आपको कन्वर्ट करना है स्मॉल केस में। ठीक है, तो अब कॉनकैट से पहले आपका लोअर लगेगा, तो LOW लिखा, टैब मारा, लोअर फंक्शन आ गया। अब लोअर फंक्शन कहता है मुझे सेल रेफरेंस दे दो। तो भाई ये जो इतना बड़ा आपने फॉर्मूला लगाया, इससे क्या आया था? एक kpande@microsoft.com F9 करके अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये आया था। तो ये क्या है? एक टेक्स्ट ही तो है। तो इसी टेक्स्ट को, मतलब इसी पूरे फॉर्मूले को एज अ टेक्स्ट कंसिडर करेंगे आप सब, और लास्ट में रखेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये आपके पास एक कंप्लीट सेट ऑफ ईमेल आईडी जो नए यूजर्स की थी जनरेट हो चुके हैं, और बिल्कुल लोअर केस में, बिल्कुल प्रॉपर यूनिक है। ठीक है, ये आपका हो गया ईमेल आईडी। अब ये तो हो गई एम्प्लॉयज की ईमेल आईडी। एक सिस्टम आईडी भी होती है, जब आप एम्प्लॉय अपने सिस्टम को जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो एक सिस्टम आईडी भी होती है। तो वो यूजर आईडी डालते हैं तभी उनका विंडोज एक्सेस होता है। ठीक है, अब उसको भी क्रिएट करना, और वो भी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर कुछ और देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सिस्टम लॉगिन आईडी यूनिक करने के लिए यहाँ पर आप कुछ मतलब जो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट नेम और फर्स्ट लेटर ऑफ लास्ट नेम ये रहेगा, प्लस एम्प्लॉय आईडी रहेगी। तो कहने का मतलब कुछ इस तरह से, KP स्मॉल लेटर में रहेगा KP। ये भी रिक्वायरमेंट है कि जो फर्स्ट लेटर दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करेगा वो स्मॉल में होना चाहिए। तो KP प्लस 203280 ये मेरी एम्प्लॉय आईडी। तो KP203280 ये मेरा सिस्टम लॉगिन आईडी होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको जनरेट करना है। ठीक है, इसको जनरेट करना है। अब ये हम फॉर्मूला से कैसे जनरेट करेंगे? तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, अभी तो मैंने मैनुअली लिखा था, अब मैं इसको डिलीट करूंगा। और इसको प्रैक्टिकल करने से पहले क्योंकि यहाँ पर ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल लेफ्ट कर रहा था जिससे कि आपको दिखे। हाँ, तो मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला सबसे पहले इक्वल्स टू लेफ्ट लगा दें जैसे हमने लास्ट टाइम लगाया था, और यहाँ पर हम सेल का रेफरेंस देंगे और हमारा पहला लेटर बाहर आ जाएगा K। ठीक है, अब फिर से कॉनकैट लगाना, क्योंकि ऑब्वियस है लास्ट नेम निकालोगे तो उसके लिए भी एक फंक्शन आप लोग को लगाना ही पड़ेगा। तो पहले आपको कॉनकैट लगा लीजिए। ठीक है, कॉनकैट लगा। अब कॉनकैट के लिए टेक्स्ट 1 आपने ऑलरेडी दे दिया है, कॉमा टेक्स्ट 2। अब आपको क्या चाहिए? स्पेस के जस्ट एक कैरेक्टर चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, जस्ट एक कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं फाइंड लगाता हूं। अच्छा, तरीके आप पुराने वाले भी यूज कर सकते हो, बट यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। तो मैंने फाइंड लगाया और स्पेस को पहले तो फाइंड करूंगा कि स्पेस की मुझे पोजीशन मिल जाए। स्पेस की पोजीशन मुझे फाइंड से मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तो रिप्लेस भी लगा सकता हूँ, बट मैं रिप्लेस वगैरह भी नहीं लगाऊंगा। अभी मैं और भी बहुत राइट फंक्शन भी लगा सकता हूँ, बट मैं भी इस बार मिड लगाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? फाइंड से पहले मिड लगाऊंगा। अब मिड कहता है टेक्स्ट सेल रेफरेंस बताओ, तो मैंने उसको बता दिया B7, कॉमा पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, कहां से आपको एक्सट्रैक्ट करना है? तो आपको क्या चाहिए? लास्ट नेम का पहला लेटर। और फाइंड कहां पर आ रहा है? और फाइंड ने क्या फाइंड करा? स्पेस को फाइंड किया, तो आपको स्पेस के बाद वाला कैरेक्टर लेना है। तो अगर इस फाइंड में आप +1 कर दोगे तो ऑब्वियस है जो स्पेस था उसमें जो भी पोजीशन स्पेस की थी उसके बाद वाले कैरेक्टर पे आपका फाइंड अब आंसर देगा, मींस P पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला कि ठीक है मुझे फाइंड के बाद से लेना है, तो +1 लगा दिया उसके लिए आपने। पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, फाइंड के बाद लेना है, ठीक है, लेकिन कितने कैरेक्टर लेने हैं? तो ऑब्वियस है आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम का भी पहला लेटर चाहिए, तो एक ही कैरेक्टर लेना है। तो आपने इस तरह से लगाया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब ये जो ब्रैकेट हुआ मिड का ब्रैकेट बंद हुआ। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसका ब्रैकेट ओपन हुआ किसका क्लोज हुआ। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आएगा। शुरू में हो सकता है थोड़े दिन आए, बट जब स्टेप बाय स्टेप आप 1-2 बार फॉलो करेंगे ये ब्रैकेट वाला पार्ट आपका लाइफ से, मतलब ये डाउट वाला पार्ट लाइफ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं एंटर मारता हूं, ये तो मिड का ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब मैं कॉनकैट का ब्रैकेट यहीं पे अगर क्लोज कर दूं, एंटर मारो तो देखोगे KP आ चुका है मेरा।
और मैं अगर इसको कंट्रोल डी करता हूँ तो मुझे सबके फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट नेम और फर्स्ट लेटर ऑफ लास्ट नेम दोनों चीज आ चुकी है। ठीक है, अब ये तो मेरे पास आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम का पहला पहला लेटर, लेकिन अभी मुझे एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए। ठीक है, तो कॉनकैट हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो अभी मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और कॉमा लगा दूंगा। अब टेक्स्ट 3 देना, टेक्स्ट 3 A7 टाइप कर दूंगा। ठीक है, A7 का मतलब क्या हो गया कि मैंने इस रेफरेंस को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉनकैट फंक्शन में इस सेल रेफरेंस को भी कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मुझे इसको भी ज्वाइन करना है। तो जो वैल्यू इसमें है वो मेरे अल्फा जो हमारी वैल्यू निकली थी K एंड P उसके साथ ज्वाइन हो जाएगी ये नंबर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे ये आपके पास कंट्रोल डी से KP प्लस सारे एम्प्लॉय आईडी के नंबर अकॉर्डिंग टू देयर नेम वहां पर आ चुके हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट थी कि सिस्टम लॉगिन आईडी भी हमारा लोअर केस में होना था, तो कॉनकैट पे पहले आप जाएंगे और यहां पर आप लगाएंगे लोअर, एंड देन लोअर के लिए ये सारा फंक्शन एक ही है टेक्स्ट, और लास्ट में अपना कर्सर रखा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, बस आपका बन गया सिस्टम लॉगिन आईडी, ये भी स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो इस एक पूरे डेटा सेट पे जो कि HR डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट नेम डिफरेंट तरीके से बताया, लास्ट नेम भी डिफरेंट तरीके से बताया है, ऑटो जनरेट मतलब ईमेल आईडी जनरेट करनी है तो वो बताया कि कैसे निकल सकती है, कैसे HR एनालिस्ट लोग करते हैं अपने डे टू डे वर्क को, और सिस्टम लॉगिन आईडी में अगर जनरेट करना होता है तो वो कैसे फॉर्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, इस डेटा सेट, आई होप ये डेटा सेट में जितने भी एग्जांपल्स मैंने आप सबको सिखाए वो सारे क्लियर होंगे। अब आते हैं फाइल कैसे मिलेगी। तो फाइल के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप उस ईमेल आईडी पे उस ईमेल आईडी पे आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आप डॉक्यूमेंट ले सकते हो मेरे से, मैं आपको बिल्कुल फ्रेश डॉक्यूमेंट दूंगा और एक सॉल्व डॉक्यूमेंट दूंगा। मतलब अगर आप मुझे मेल करते हो डॉक्यूमेंट आईडी के लिए तो मैं आपको टोटल 3 डॉक्यूमेंट दूंगा। पहले डॉक्यूमेंट में ये वाली सीट रहेगी जिसमें हर चीज सॉल्व रहेगी और जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किए हैं वो सब भी आपको मिल जाएगा। दूसरी सीट रहेगी इसी का डुप्लीकेट पार्ट जो ब्लैंक रहेगा जिस पे आप प्रैक्टिस करोगे, प्लस तीसरी सीट रहेगी जिसको मैंने थोड़ा सा एज अ बोनस रखा है कि अगर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए और डेटा चाहिए तो मैं और डेटा भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, और हर वीडियो की फाइल्स के साथ 2 फाइलें तो आपको इस तरह से मिलेगी और तीसरी फाइल जो मिलेगी वो एज अ बोनस मिलेगी जिसमें आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल आपको जब आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो मेरी मेल आईडी है जब उस पर आप मेल करोगे तो मैं आपको 3 फाइलें दूंगा और उन 3 फाइलों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, 2 पे प्रैक्टिस कर सकते हो, एक तो सॉल्व ऑलरेडी है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और कोई भी टॉपिक लाइक जैसे मैंने रेफरेंसिंग का नाम लिया और भी कोई टॉपिक है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इन टेक्स्ट सीरीज का कोई फंक्शन है जो कि अगर आपको जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।